सुबह का टाइम है, 8:30 बजे होंगे और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मैं किचन में काम कर रही हूँ, लंच प्रिपेयर कर रही हूँ इनके ऑफिस के लिए। तो देखा इतनी मतलब एकदम से बारिश आई है, इतनी ज़ोर से बारिश आई है, बहुत ज़ोर से बारिश आई है। ऐसा मन कर रहा है जाके नहा लूँ, पर नहा नहीं सकती क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ। हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बघेल फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, नाम रख लिया है बघेल फैमिली ब्लॉग। आज से यही है हमारा नाम इस चैनल का। तो वेलकम है आपका इस ब्लॉग में। और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी 12:30 बजे से। सुबह के सारे काम हो चुके हैं। कल कोई ब्लॉग नहीं डाला, ना बनाया ना डाला, आज स्टार्टिंग की है। वो रीज़न मैं बाद में बताऊंगी कि कल क्यों नहीं बनाया था, क्यों नहीं डाला था। और इनका काम भी आया हुआ था बहुत सारा, बच्चों का दोनों का, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम यहाँ थे नहीं, क्योंकि ईद भी थी और हमने 2 छुट्टी एक्स्ट्रा ले ली थी। एक ईद की थी, 2 एक्स्ट्रा ले ली थी। तो काम आया हुआ था, कल से काम करने में भी लगे हुए हैं। और कुछ अलग रीज़न भी था वीडियो ना बनाने का, वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या रीज़न था। और अभी सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह हो चुका है। लंच में कुछ नहीं है, सिर्फ दाल चावल हैं। तो सिंपल सा लंच है आज। देखो, मैंने जरा सी देर के लिए फ़ोन लिया है, इन्होंने सारी कॉपी किताब जो उठा के रख दी हैं। इन्होंने सोचा कि पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है। देखो, अपना अपना सामान जो है समेट लिया। और दीदी ने हमें क्या दिया है ये भी दिखाऊंगी मैं इस व्लॉग में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके। और यहाँ पे दोपहर के वक्त, मतलब दोपहर का वक्त क्या, तभी 12:30-1 बजे का वक्त है। मन कराया है मीठा खाने का, तो सोचा घेवर निकाल लाते हैं फ्रिज में से। आज दूसरा दिन है, सोमवार को भी खा लिया था और आज मंगलवार है, आज भी खा लिया। कल ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया था। तो अभी मैंने तीनों के लिए निकाल लिया है और आप लोगों के लिए भी निकाल लिया है। तो आइए आप लोग भी जो है टेस्ट कर लीजिए घेवर। हाँ जी, ये आप सब भी हमारे साथ घेवर खा लीजिए। सावन शुरू हो चुका है, तो मथुरा गए थे और वहाँ से घेवर ना लाए। वहाँ की तो हर मिठाई मुझे अच्छी लगती है, ब्रजवासी की खास करके। तो वहाँ गए थे तो सोचा अपने अपने लिए घेवर ले चलते हैं। वहाँ पे भी मम्मी के लिए जो दीदी ले गई थी, तो मम्मी के में से खा के आ गए थे हम। और आज मतलब खुल तो कल ही गया था डिब्बा, यहाँ के ठाकुर जी का भोग लगाया था, तो कल भी खा लिया था और आज भी खा रहे हैं। और आप लोगों को भी चखा रहे हैं स्पेशल ब्रजवासी का मलाई घेवर। तो आ जाइए, टेस्ट कर लीजिए और टेस्ट करके बताइए कि आपको कैसा लगा टेस्ट। बाकी हमें तो वहाँ का बहुत अच्छा लगता है, खास करके ब्रजवासी का। तो चलिए घेवर खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। ओके। यम्मी, टेस्टी, मतलब ये खा लिया, जन्नत की सैर कर ली। इसके आगे तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। माय फेवरेट स्वीट्स घेवर। तो मैं अभी जो है छत पे आ चुकी हूँ, क्योंकि मौसम जो बहुत अच्छा हो रहा है और मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ढंग से फेस टू फेस बात नहीं हो पाई है। मौसम भी अच्छा है, नीचे रूही मैंग ने टीवी चला रखी है, तो नीचे तो बात हो नहीं पाती, इसीलिए मैं ही ऊपर आ गई शांति में। मौसम भी अच्छा रहा, मौसम का लुत्फ उठाने। तो मुझे बताना था कि कल वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं ब्लॉग डाला। तो उसका वैसे तो कोई खास रीज़न नहीं है, लेकिन जब लोग आपको देखने लगते हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है कि आपने क्या किया है। एक्चुअली लगातार आप देख रहे हो मुझे और बीच में नहीं आया, तो आप भी सोच रहे होगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया है। तो उसका पहला रीज़न तो यही है कि मयंक रूही का बहुत सारा काम आया हुआ था। दूसरा रीज़न ये है कि संडे को जब हम आए हैं मथुरा से दिल्ली, तो उस दिन इतनी धूप थी, चिलचिलाती धूप थी, इतनी गर्मी थी
के, और बस भी रुक रुक के आई थी। तो गर्मी से, धूप से और जो रुक रुक के बस आई है उससे हम इतना परेशान हो गए कि सर में दर्द हो गया। पूरी रात सर में दर्द रहा। सोमवार को उठे सुबह, काम वाम कर रही थी, मन नहीं लग रहा था काम करने में क्योंकि सर दर्द था गर्मी की वजह से ही। शायद हो सकता है आंखें वीक हो गई हूँ, मेरी आंखें भी टेस्ट करानी है, मेरे को चेक करानी है। तो एक चिड़चिड़ाहट सी भी थी, सर में दर्द भी था। तो इस तरीके से कैसे बनता ब्लॉग। बच्चों को काम वाम कराया, घर का काम समेटा, जैसे कपड़े धोने के लिए थे, सफाई वफाई नहीं हुई थी 4 दिन, तो साफ सफाई की वही सब। तो इसीलिए कल ब्लॉग नहीं आया था। आज ट्यूसडे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो अब आज शाम को ही मिल जाएगा ये ब्लॉग आप लोगों को। और हरियाली तीज आ रही है तो मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊंगी हरियाली तीज के लिए कि गर्ल्स लेडीज कैसे मेकअप करें, कैसे ड्रेसअप हों। वही अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना उसको, और अप्रिशिएट करना और मोटिवेट करना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके। और आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप लोग क्या देखना पसंद करोगे व्लॉग में, वो भी सजेस्ट करना मेरे को, क्योंकि मैं तो डेली व्लॉगर हूँ। मैं तो वही चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं डेली में करती हूँ, खाना पीना, रहना, बच्चों के साथ खेलना। कुछ मेकअप ट्यूटोरियल हो जाएंगे, कुछ फूड व्लॉग हो जाएंगे। अगर उससे भी अलग आप कुछ चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना। तो ये साड़ी है जो मेरी दीदी ने दी है मुझे, और साथ में दिया था कुछ कैश भी, और बच्चों को भी कैश दिया था। और तो ये मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है साड़ी, क्योंकि सावन है, हरियाली तीज आ रही है, ग्रीन कलर की साड़ी मिल गई है। तो सोच रही हूँ इसी को पहन के जो है मेकअप ट्यूटोरियल करूँ। मैं ये दिखा रही हूँ कि इस पे लेस जो है कितने अच्छे से लगी हुई है, इसका जो वर्क है वो भी इतना मतलब क्लियर है कि पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं ओढ़ के भी बताऊँगी कि मैं कैसी लगूँगी, देखो घूंघट करके। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है साड़ी जो दीदी ने मुझे दी है एज अ गिफ्ट। आप लोगों को पता है मम्मी के यहाँ से आते वक्त मैं कितनी चीज़ अपनी वहाँ भूल गई। लोअर टी शर्ट भूल गई क्योंकि नहा के निकली थी, तो वहीं बाथरूम में एक जोड़ी मेरे लोअर टी शर्ट टंगे रह गए। उन्हें उतार के तय करके रखने की बैग में याद ही नहीं रही, वो वहीं टंगे रह गए। और जो चूड़ा मैं पहन के गई थी, ये 2 कंगन मैंने डेली में डाल रखे थे, 2-2 कंगन वहाँ पे। बाकी का आगे का चूड़ा उतार के रख दिया था, चौड़ा कड़ा जो होता था, और एक एक चूड़ी इस तरीके की थी उनके आगे। तो वो तीनों दोनों हाथ के रह गए मेरे। ये 2-2 चूड़ी जो पहन के मैं यहाँ आ गई, तो इसके साथ का चूड़ा आधा वहीं रह गया। और मेरी तो चूड़ियाँ हमेशा का यही है कि जब भी जाती हूँ मम्मी के यहाँ मेरी चूड़ियाँ छूट ही जाती हैं, क्योंकि यहाँ से तो पूरी पहन के जाती हूँ, वहाँ पे सिर्फ 2 डाल लेती हूँ उनमें से, बाकी की मैं उठा के रख देती हूँ। और लौटते वक्त मुझे याद ही नहीं रहती, या तो नई चूड़ियाँ हाथ में आती हैं वहाँ से लौटते वक्त, या तो वही 2 चूड़ियाँ वापसी में आ जाती है। क्योंकि मैं डेली में 2 पहनती हूँ, तो उतना याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या पहन रखा था, तो मैं क्या नहीं पहन रखा था। इसीलिए ऐसे ही होता है, जब भी जाती हूँ मम्मी के यहाँ मेरी चूड़ियाँ छूट जाती हैं। आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, और मैं और रूही तो सो के जग गए हैं। हम सो गए थे ऐसे 4-4:30 बजे। आंखें लग गई थी खाना खाने के बाद, पता नहीं कैसे थकावट सी हो रही है। और मैं तो देखो जगाने के बाद भी नहीं जग रहा है, अभी तक सोया हुआ है। 6:30 हो गए हैं। इसको बोल रही हूँ जग जा, उठने का नाम नहीं है इसका। और अभी बारिश हो के चुकी है, बहुत तेज बारिश की आवाज आई थी, तभी हम जगे थे। फोन चार्जिंग पे था, 3 लोगों के फोन आए थे, इसकी आवाज सुनाई नहीं दी हमें, लेकिन बारिश की एकदम से तेज आवाज सुनाई दी, तब जगे हम। और देखा तो 6:30 बज गए हैं।
तो वीडियो का कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।